अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। हमारे साथ यार फिर हाथ हो गया है। हमारा जो जो रामायण वाला चैनल था उन्होंने फिर स्ट्राइक दे दी है। चैनल हमारा अभी है, बाकी कुछ दिनों के बाद वो चैनल रिमूव कर दिया जाएगा। आज 15 स्ट्राइक जो है उन्होंने दे दी है हमें, तो अभी हम उसके ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। वीडियो अपलोडिंग सब कुछ बंद हो चुका है, तो माजरत करते हैं। यकीन करें बड़ा मजा आ रहा था, रामायण देखकर बड़ा दिल खुश हो रहा था। आप भी काफी मुतमिन थे। बाकी देखें कि यार नसीबों की बात है, ये बहुत बड़े कह लो कि चैनल की वीडियोस हैं, तो ये यूज करना या इन्हें देखना आसान नहीं है, इसलिए हमारा चैनल गया है। बाकी ये है कि हम जो इस चैनल के ऊपर और सियासी दो चैनल, यहाँ धार्मिक वीडियो लेके आया करेंगे और एक और सियासी चैनल बनाएंगे। जो भाई हमें देखना चाहते हो, जो सपोर्ट करना चाहते हो, तो दूसरे चैनल का लिंक जो है वो भी कमेंट सेक्शन में दे दिया जाएगा। वहां आकर हमें जो है आप वहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे साथ सियासी वीडियो भी देख सकेंगे। तो देखते हैं एक बहुत ही जबरदस्त इतिहास के हवाले से राम जी कहाँ कहाँ गए थे और कहाँ कहाँ मतलब उनके साथ जो भी कुछ हुआ, सीता जी का हरण किस जगह पे हुआ, आज वो जगह कैसी हैं, उस हवाले से वीडियो लेके आए हैं। देखते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। यहीं पर हुआ था सीता माता का हरण। इस जगह पर उसका लिविंग प्रूफ है कि यहाँ पर रावण आए थे और यहीं पर भगवान राम वनवास में रहते थे। इस वीडियो में मैं इंडिया की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान राम ने पैर रखे हैं, लेकिन शुरुआत करूंगा उस जगह से जहाँ से रामायण एक्चुअली शुरू हुई, तपोवन। मेरे पीछे आप जो डिपिक्शन देख रहे हो, ये पूरे रामायण का एक बहुत ही पिवटल मोमेंट है, जहाँ से एक्चुअली रामायण में कॉन्फ्लिक्ट आया था, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। शूर्पणखा, अगर आपको नहीं पता, तो रावण की बहन है। एंड संस्कृत में नाक को नासिका कहा जाता है एंड उसी से इस शहर का नाम पड़ा नासिक। कहा जाता है कि नाक काटने के बाद शूर्पणखा ने अपने कजिन्स खारा और दुशाना को जाके कंप्लेन किया एंड हिस्ट्री कहती है कि 14,000 राक्षस यहाँ पे आए थे भगवान राम से लड़ने के लिए। खरदूषण की सेना पे तब राम ने मोहिनी अस्त्र चलायो। एंड कहा जाता है कि 14,000 में से किसी राक्षस को भगवान राम का एक भी तीर दिखा ही नहीं। जो देखो सो राम को मरण भयो, कोई उनके पास भी नहीं आ पाया था। कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो, कोई ना राम के सन्मुख आयो। अभी मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ पर भगवान राम ने वनवास में अपना समय बिताया था। जी हाँ, मैं हूँ पंचवटी नासिक में एंड यहीं पर भगवान राम ने मेजर समय बिताया था अपने वनवास का। कहा जाता है कि ये गुफाएं सदियों पुरानी हैं एंड यू कैन नॉट ट्रेस कि ये कितने साल पहले जाती है, लेकिन यहाँ के लोकल्स ये भी मानते हैं कि हो सकता है इन्हीं में से किसी गुफा में भगवान श्री राम ठहरे होंगे किसी टाइम पे। एंड किसी समय पर यहीं पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माँ की कुटिया हुआ करती थी। ऐसा कहते हैं सब लोग के जादू भरी पद रज रे तुम्हारी। एंड इसी जगह पर राम जी वो सोने के हिरण के पीछे भागे थे। इस जगह पे एक अजीब सी खामोशी थी, एक मिस्ट्री थी, क्योंकि यहीं पे भगवान राम को रियलाइज हुआ था कि वो हिरण एक मायावी हिरण है, लेकिन फिर भी भगवान राम ने उसका पीछा किया। एंड फिर क्या हुआ वो तो आप सबको पता ही है। मैं हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर रामायण के अनुसार माँ सीता का हरण रावण ने किया था। म्रियमाणुस्तु मारीचो जहो तान कृत्रिमांग तनुम।
वामेन सीताम पद्माक्षीण मूर्धजिषु करेण सह पूर्वोत्सु दक्षिणे नेव परिजग्राह पाणिना। उस वक्त एक ऐसी चीख आई जिससे पूरा आसमान गूंज उठा। एक ऐसा जीव जो हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में था, जो अपना वचन निभाने आया था। कहा जाता है कि भगवान राम, माँ सीता एंड लक्ष्मण जी जब वनवास में थे, वहां पर वो इस जीव से मिले थे जिन्होंने उन्हें कुछ यूनिक चीज बताई। वो उनके पिताजी की जान, दशरथ महाराज की जान पहले बचा चुके हैं एंड वहाँ से राम जी उनसे मिले एंड उन्होंने राम जी को एक प्रॉमिस दिया, जब भी वो वन में जाएंगे खाना ढूंढने या पानी ढूंढने, वो सीता माँ की हमेशा रक्षा करेंगे। ये उन्होंने वचन दिया था राम भगवान को। एंड वो जीव थे कोई और नहीं बल्कि जटायु। लेकिन जटायु सीता माँ को नहीं बचा पाए एंड उनका एक पंख भी कट गया और बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। यह है जटायु अर्थ सेंटर इन द हार्ट ऑफ केरला, जिसे एज अ ट्रिब्यूट बनाया गया है टू द ग्रेट जटायु। जटायु एक पहले वो जीव थे जिसने नारी के मान सम्मान के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था एंड उसी लिए इतना सुंदर मेमोरियल यहाँ पर बनाया गया है उनके लिए। कहा जाता है कि जटायु के पास ऐसी दैवी शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन फॉर्म ले सकते थे एंड इसके लिए जो आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आपने पुराने रामायण में भी देखा होगा, उनको हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड के फॉर्म में देखा होगा। कहा जाता है कि रावण से लड़ाई के बाद जटायु बहुत ज़्यादा घायल हुए थे एंड एक टाइप से वो एक नियर डेथ की स्टेज में थे, नियर डेथ की सिचुएशन में थे एंड एक टाइप से कहा जाता है कि माँ सीता का उनको आशीर्वाद था कि जब तक वो माँ सीता का मैसेज भगवान राम तक नहीं पहुँचाते, उनके शरीर में प्राण रहेंगे। एंड कहा जाता है कि जब तक भगवान राम उनसे नहीं मिले थे, वो राम नाम का जाप कंटिन्यूसली कर रहे थे एंड जब भगवान राम फाइनली उनसे मिले, उन्होंने भगवान राम को बताया कि रावण ने सीता माँ को अगवा किया है एंड उन्होंने सीता माँ की जो ज्वेलरी माता ने फेंकी थी वो उन्हें दी एज अ प्रूफ। एंड ये चीज़ बताने के बाद भगवान राम की हाथों में जटायु का देहांत हो गया एंड भगवान राम ने खुद अपनी हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। अविरल भक्ति मांगी वर गीत गयम हरिदास। एंड जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान राम आए यहाँ पर शबरी माता के आश्रम के पास कर्नाटका में। मैं अभी हूँ शबरी गुफा में एंड शबरी माता का नाम तो आपने सुना ही होगा। मेरी झोपड़ी के बाहर आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। भगवान राम जब यहाँ पर आए थे एंड यहाँ पर उन्होंने बहुत ही एक फेमस स्टोरी है, भगवान जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे एंड यही गुफा में, इसी गुफा में शबरी माता रहती थी। जब राम जी ने शबरी माता को बताया कि वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, वो सीता को ढूंढ रहे हैं, तो शबरी माता ने बताया कि इस चीज़ में उनकी मदद कर सकते हैं तो वो है सिर्फ वानर राज सुग्रीव और हनुमान। कौन थे सुग्रीव? एक्चुअली सुग्रीव एंड वाली दोनों सगे भाई थे एंड एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों में बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई थी। लेकिन क्या थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी इस गुफा की वजह से। मैं अभी हूँ वाली केव में। इस इलाके को उस समय किष्किंधा कहा जाता था। कहा जाता है कि एक मायावी राक्षस था जिसे मारने के लिए वाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। कहा जाता है कि वो मायावी असुर भागकर इस गुफा के अंदर गया एंड वाली भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। एंड इसी गुफा के अंदर वाली एंड वो मायावी असुर लड़ रहे थे एंड कहा जाता है कि सुग्रीव यहीं पर दोनों का वेट कर रहे थे। वो वेट कर रहे थे कि वाली राक्षस का वध करके बाहर आएंगे। थोड़ा सा समय बीता एंड अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई। अंदर से आवाज़ आई तो एक आवाज़ वाली के चिल्लाने की एंड सुग्रीव को लगा कि उस मायावी राक्षस ने वाली का वध कर दिया एंड डर के मारे सुग्रीव ने यहाँ पर एक पत्थर रख दिया
और केव को ब्लॉक कर दिया ताकि मायावी राक्षस बाहर ना आ पाए। और सुग्रीव वहां से निकलकर फिर से अपने किंगडम चले गए। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। असल में वाली ने मायावी राक्षस का वध किया था। वाली ने अपने बल पे, अपनी ताकत से उस पत्थर को हटाया यहाँ से। जब वाली फिर से अपने किंगडम में लौटे तो सुग्रीव को राजगद्दी पर देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए। उन्हें ऐसा लगा मानो सुग्रीव ने जानबूझ के वाली का वध करने की कोशिश की है, वाली को मारने की कोशिश की है राज गद्दी के लिए। एंड गुस्से में आकर वाली ने सुग्रीव को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया। एंड सुग्रीव रहने लगे यहाँ पर। इस जगह को सुग्रीव गुफा भी कहा जाता है। तो वाली के डर से सुग्रीव इसी केव में आके छुपे थे एंड उन्होंने इसी केव में पनाह ली थी। एंड हनुमान जी भी सुग्रीव के साथ यहीं रहते थे। मैं एक ऐसी जगह पर चल रहा था जहाँ पर खुद हनुमान जी चले थे। एक ऐसी जगह देख रहा था जहाँ पर हनुमान जी ठहरे थे। तब इस रीजन को किष्किंधा कहा जाता था। एंड जब भगवान राम एंड लक्ष्मण यहाँ पर सुग्रीव को ढूंढने आए तब सुग्रीव को लगा कि वाली ने किसी को भेजा है उसे मारने के लिए। अब सुग्रीव का ये इंपॉर्टेंट हो गया था वेरीफाई करना कि जो लोग आ रहे हैं वो मुझे मारने आ रहे हैं या नहीं। तब सुग्रीव ने अपने सबसे ट्रस्टेड मिनिस्टर को भेजा वेरीफाई करने। एंड वो ट्रस्टेड मिनिस्टर थे कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी। एंड अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे। मैं इस वक्त खड़ा हूं पंपा सरोवर पे। सुग्रीव ने यहीं पर हनुमान जी को भेजा था। यहीं पे हुआ था भगवान राम और उनके परम भक्त का मिलन। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान राम ने हनुमान से कहा कि वो वानर राज सुग्रीव को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शबरी ने बताया था कि सुग्रीव ही है जो राम जी की मदद कर सकते हैं उनकी पत्नी सीता माँ को ढूंढने में। यहीं पर सुग्रीव ने भगवान राम को पूरी कहानी बताई कि कैसे ये पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कि कैसे वाली ने सुग्रीव की धर्म पत्नी को भी अगवा कर लिया था। एंड यहीं पर हुआ था वो हिस्टोरिक समझौता जहाँ पर भगवान राम ने सुग्रीव को वचन दिया था कि वो वाली का वध करेंगे। भगवान राम के ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मैं वाली को खत्म कर दूंगा जिसने तुम्हारी पत्नी का अपहरण किया है। एंड बदले में सुग्रीव ने भगवान राम को ये वचन दिया कि वो अपनी वानर सेना को, अपने वानर सेना के मिनिस्टर्स को भेजेंगे सीता माँ को ढूंढने के लिए। एंड इस पूरे सिचुएशन का वर्णन वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से दिया है अपनी रामायण में। उन्होंने कहा है कि सीता माँ जिनकी लेफ्ट आई, उनकी लेफ्ट आंख कमल के फूल समान थी, सुग्रीव जिनकी लेफ्ट आंख सोने समान चमक रही थी, एंड रावण जिनकी लेफ्ट आंख आग समान जल रही थी, तीनों एक साथ फड़की। भगवान राम ने सुग्रीव को कहा कि जब तुम वाली से लड़ रहे होगे मैं पीछे से वाली को तीर मार दूंगा। लेकिन क्यों? भगवान राम का मानना था कि वाली उनका कोई राइवल नहीं है, ना ही वाली उनका कोई दुश्मन है। वाली एक गुनहगार है, एंड गुनहगार के साथ लड़ाई नहीं की जाती, उसे सजा दी जाती है। तो यहीं पर सुग्रीव और वाली की घमासान लड़ाई हुई। दोनों एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। सुग्रीव वेट कर रहे थे कि भगवान राम अभी तीर चलाएंगे, लेकिन भगवान राम ने तीर चलाया ही नहीं वाली पे। असल में वाली और सुग्रीव इतने सिमिलर दिखते थे कि भगवान राम दोनों का अंतर पहचान ही नहीं पाए और उन्होंने तीर नहीं चलाया। तो नेक्स्ट टाइम भगवान राम ने सुग्रीव को एक सजेशन दिया कि आप पुष्पमाला, फूलों की माला पहन कर जाना, जिससे वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सुग्रीव कौन है। तभी भगवान राम ने तीर चलाया। फिर सुग्रीव का राज्य अभिषेक हुआ। सुग्रीव को राजा घोषित किया गया।
कुछ महीने बारिश की वजह से रुकावट आई। भगवान राम भी रेस्टलेस और बेचैन हो रहे थे, लेकिन जैसा सुग्रीव ने वचन दिया था, उसने अपनी वानर सेना को तैयार किया। और श्री राम अपनी वानर सेना को लेकर आए यहाँ पर, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं, जो रामेश्वरम में है। यही वो रास्ता था जहां से लंका द्वीप तक जा सकते थे। लेकिन सबसे पहले लंका जाके वेरीफाई करना जरूरी था कि सीता माँ वहां है भी या नहीं। लेकिन अब सवाल था, लंका जाएगा कौन ये वेरीफाई करने कि सीता माता वहीं पर है। सबको पता था अगर कोई ये काम कर सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी थे। लेकिन एक दिक्कत थी, हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल चुके थे। बचपन में मिले एक शराब के कारण हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद नहीं थी। लेकिन शराब के साथ ऋषि ने यह भी बोला था कि जब तुम्हें तुम्हारी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वो वापस आ जाएंगी। बस ये चीज उन्हें याद दिलाने की जरूरत थी, एंड ये काम किया जाम्बवंत ने। एंड कहा जाता है कि इसी जगह पर जाम्बवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया कि वो असल में है कौन। एंड कहते हैं कि इसी जगह से हनुमान जी ने ऐसी छलांग मारी जिससे पूरी धरती कांप गई। एंड उन्होंने लंका जाके जो किया वो तो हम सबको पता ही है। एक बार ये वेरीफाई हो गया कि सीता माता लंका में है। अब सबसे बड़ा टास्क था एक सेतु बनाना, ब्रिज बनाना। कहा जाता है कि 2 या 3 दिन तक भगवान राम यहाँ पर बैठे रहे, समुद्र देव से प्रार्थना करते रहे। वो सी करंट्स को देखते थे, वो यहाँ पे जो सैंड मूवमेंट्स हो रही थी उसे नोटिस करते थे। भगवान राम ने 2-3 दिन घोर तपस्या की और ध्यान किया। 2 या 3 दिन की तपस्या के बाद भगवान राम को यहाँ पर सुनने मिली तो सिर्फ खामोशी। एंड इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। एंड कहा जाता है कि गुस्से में आकर उन्होंने अनगिनत तीर मारे थे पानी के अंदर। एंड कहा जाता है कि डर के मारे खुद समुद्र देव को भगवान राम के सामने आना पड़ा। समुद्र देव ने भगवान राम से क्षमा मांगी एंड समुद्र देव ने भगवान राम को ये आश्वासन दिया कि जिस पत्थर पर भगवान राम का नाम होगा वो पत्थर पानी पर भी तैरेगा। और सेतु का काम कंप्लीट हो गया था सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। लेकिन वाल्मीकि जी की रामायण में राम सेतु का वर्णन बहुत ज्यादा अलग किया गया है। उनके अनुसार इसका नाम राम सेतु नहीं था, नल सेतु था। अब नल कौन थे? नल और नील राम सेतु के ओरिजिनल चीफ इंजीनियर थे। और वाल्मीकि रामायण के हिसाब से 100 योजना, ये 100 योजना की डिस्टेंस है यहाँ से लंका के बीच। लेकिन जस्ट इमेजिन यहाँ पर कितने पत्थर लगाने पड़े होंगे एक ब्रिज, एक सेतु बनाने के लिए हजारों साल पहले। राम सेतु बनाया गया था इन पत्थरों से। एंड जिन कोरल स्टोन्स की साइंटिस्ट बात कर रहे थे वो कोरल स्टोन्स इंडिया के सिर्फ और सिर्फ, यस मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में पाए जाते हैं। ऐसे स्टोन्स जो दिखने में तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं लेकिन उनका वेट उतना ही कम होता है, इतना कम कि उसे एक
वानर भी उठा सके। ये आप देख सकते हो इतना बड़ा चर्च और फोर्ट्स भी कोरल स्टोन से बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हो कोरल स्टोन्स, इसमें एयर पॉकेट्स होते हैं। सेतु के नीचे मिले पत्थरों की साइंटिस्ट ने कार्बन डेटिंग की तो पता चला कि वो पत्थर 7000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। एंड उन्होंने कहा कि टेक्निकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये नेचुरली फॉर्म हो, ये 100% मैन मेड है। और राम जी वानर सेना संग पहुंचे लंका। रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है जिसके प्रूफ हर जगह है। अयोध्या से रामेश्वरम तक, गुफाओं से लेकर पहाड़ों तक, वनों से लेकर समंदर तक, हर जगह पर राम के निशान है। और इन्हीं जगहों का एक छोटा सा साक्षी बनकर मैं कहने चला हूं आपको ये राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके कहने चला मैं राम कहानी। सबसे कृपा की याचना करके कहने चला श्री राम कहानी। ये डॉक्यूमेंट्री हम 4 महीने से शूट कर रहे थे एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है बनाने में। एंड आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक एंड कमेंट चाहिए जिससे ये डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंच पाए। जैसे इस गांव पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जहां पे हनुमान जी का नाम लेना ही गुनाह है, या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का सीक्रेट फोर्ट जहां पे उनके रियल फुटप्रिंट्स है, या फिर इस गांव की डॉक्यूमेंट्री जहां पे इन्होंने पूरा गांव भूतों को सौंप दिया है। ये सारी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। बाय बाय। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। थगेश भाई जो है बड़ा कमाल करते हैं। ये उन जगहों पे आज लेके गए हैं जो हम भी रामायण इन्हीं दिनों में देख रहे हैं थे। और अभी हमारी जो है वो चैनल बंद होने वाला है। 7 दिन के बाद हमारा चैनल वो डिलीट कर दिया जाएगा क्योंकि स्ट्राइक आई है। 15 स्ट्राइक उन्होंने दी है, चैनल डिलीट हो जाएगा। रामायण हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि रामायण एक ऐसी स्टोरी है, ये जो है इसे कोई भी रिएक्ट करने के लिए, इसके ऊपर रिएक्शन देने के लिए जो है अलाउड ही नहीं है यूट्यूब पे। तो इसलिए हम जो है इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। बाकी ये है कि जो रामायण में हमने चीजें देखी वो काफी ज्यादा चीजें इस वीडियो के माध्यम से थगेश भाई ने भी वही चीजें जो है हमें याद दहानी कराई है। और हर एक जगह पे जाके वो जो जगह थी वो कौन सी थी, किस जगह पे सनातनी लोग मुतफिक हैं कि यहाँ राम जी आए थे, यहाँ हनुमान जी और राम जी की मुलाकात है, वो भी जगह देखने के लिए मिली। सुग्रीव जी जो है वो किन गुफाओं में हुआ करते थे, किन गुफाओं में रहा करते थे, वो कौन सी जगह है, वो भी भाई साहब ने दिखाई है। इसके साथ अगर देखा जाए बाली जो है एक राक्षस के पीछे जाकर उन दोनों के दरमियान में युद्ध हुआ था एक गार के अंदर, वो गार भी भाई साहब ने दिखाई है। भाई साहब ने, थगेश भाई ने यकीन करें बड़ी मेहनत की है, बहुत ही कह लो कि डीपली जाके इन चीजों को स्टडी करके। तो सनातनी लोग जिन्हें इन जगहों को मेन मानते हैं कि यहाँ यहाँ वो काम हुआ, वो सारी ढूंढना बड़ी बात है। ये भाई साहब वहां पहुंचे क्योंकि जिन लोगों ने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ ये सब कुछ हुआ, उन जगह किताबों को, उन चीजों को पढ़ने के बाद थगेश भाई हर उस जगह पे पहुंचे हैं। और आकर इस जगह के दर्शन जो है जितने भी सनातनी हैं, जितने भी दूर दराज देखने वाले लोग हैं, वो सब इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि वो कौन कौन सी जगह है। बाकी अगर देखा जाए तो बड़ा ही यार कमाल का कह लो कि ये एक तारीखी कह लो कि ऐतिहासिक जगह मौजूद है जो आज तक सारी जगह मौजूद हैं। राम जी जहां आके वनवास का ज्यादा टाइम स्पेंड किया था वो जगह भी दिखाई जाती है कि इस जगह पे जो है सीता माँ का हरण हुआ था, इस जगह पे राम जी रहे थे, तो वो सारी जगह देखने का मौका मिला। बाकी ये बात नहीं है, सनातनी लोग जो है अपने ऐतिहासिक कह लो कि इस कह लो कि ऐतिहासिक जगह को यकीन करें किस तरीके से याद रखते हैं। भाई साहब ने 4 महीने में स्टोरी को इस कह लो कि स्टोरी के ऊपर काम किया है कि राम जी की उन सारी जगहों को दिखाने के ऊपर। और मैं ये समझता हूं कि देखें कि नौजवान लड़के भी पूरी स्टोरी को जानते हैं कि राम जी के साथ किस किस जगह पे क्या क्या हुआ था, वो सारे ये देखें भाई साहब खुद बता रहे हैं। ये मेन बात है कि राम जी के मानने वाले या राम जी से मोहब्बत करने वाले जो हैं वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो इतिहास को स्टडी भी करते हैं और उसके ऊपर याद दहानी भी रखते हैं। और वो सारी चीजें जो हैं सारी जगह जो हैं आज भी यहाँ याद है। और मुझे मेन बात जो देखने के लिए मिली सबसे वो खास है कि समुद्र देवता जो है उनका वो कह लो कि
किस तरीके से राम जी वहां बैठे रहे थे 2-3 दिन, और बाद में समुद्र देवता को जो है जब तीर जब मारने वाले थे राम जी, तो वो समुद्र देवता सामने आ जाते हैं। वो भी इन्होंने, यकीन करें, वो सारी जगह के जाकर उस जगह पे वीडियो बनाई, और वीडियो बनाकर उसे एआई के मदद से हम जितने भी देखने वाले हैं इन सबको वो जगह इस तरीके से एआई के मदद से दिखाने की कोशिश की है। तो काफी स्टोरी समझ में आती है, काफी जो है सीरियल को और इस सही जगह को मिलाकर देखा जाए तो बड़ा ही कह लो कि जबरदस्त एक माहौल बनता है। बंदे का दिल एक मन में एक मिनट में ऐसा लगता है वहां हम भी जैसे मौजूद हैं और ये सारी जगह देख रहे हैं। इस लेवल की यहाँ एडिटिंग भी हुई है और इस लेवल की वीडियो बनी हुई है, तो बड़ा अच्छा लगा। राम जी से रिलेटेड और राम जी के मानने वालों के लिए बड़ी ही खास वीडियो है। बेशक थगेश भाई ने बनाई है, तो इसमें बड़ा ही काम था जो इन्होंने एआई की मदद से करके हमें समझाने की कोशिश की। बाकी अगर देखा जाए तो इतिहास की ऐसी जानकारी है जो हकीकत के ऊपर मबनी है, और ये 8-10 हजार साल पुरानी जो कह लो कि ये राम जी की कहानी जो है उसके ऊपर इन्होंने काम करके बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये पूरी मतलब जगह दिखाई है। बिल्कुल जी। यहाँ पे जब थगेश भाई बता रहे थे, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे, तो यकीन करें कि ऐसा लग रहा था कि जैसे रामायण जो है वो बिल्कुल आंखों के सामने वो सारे लम्हे जो हैं वो नजर आ रहे हों, क्योंकि उन्होंने फीलिंग ही बड़ी मजे की दी है कि रामायण जो है वो शुरू कहाँ से हुआ। रामायण शुरू यहाँ से हुआ था, जैसा कि इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि जब सीता माता जी और लक्ष्मण जी और उसके बाद जो है श्री राम जी वनवास काट रहे थे, तो अपने वो भवन में मौजूद थे, तो वहीं पे श्री राम जी ध्यान में बैठे हुए थे। तो जो लंका का राजा है रावण, उसकी बहन जब वहां से गुजर रही थी, तो उसने श्री राम जी को जब देखा, तो श्री राम जी जो है वो इतने सुंदर थे कि वो देखते ही अपना दिल जो है वो दे बैठी। और श्री राम जी से उसने कहा कि आप मुझसे शादी करिए, मैं आपको अपना पति बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सीता माँ जो है, जब उन्होंने अपना परिचय उन्होंने करवाया, उनका परिचय करवाया कि ये मेरी पत्नी है और मैं तो पहले से विवाहित हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। उसके बाद लक्ष्मण जी को ऑफर किया, फिर जो है वो नाब शनाब बोलने लगी। जब नाब शनाब उसने बोला तो फिर लक्ष्मण जी जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर जो है उसकी नाक जो है वो काट डाली थी, जिसकी वजह से उसने अपनी तरफ से बातें बना बना के जो है वो लंका में जाके बताई। फिर यहीं से सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और राम जो है वो अपना कह लें कि उसे बड़ा चढ़ा के बातें बताई और कहा कि सीता जी बड़ी खूबसूरत हैं, वो तो तुम्हारे काबिल हैं। इस तरह से उसे जो है वो उसके मन में शंका और उसके मन में जो है प्रतिशोध की अग्नि जो है वो जला दी। अब इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रावण वहां पे आया। रावण ने जहां से सीता माँ जी का हरण किया है वो स्थान भी इन्होंने दिखाया और वो हिरण वाला स्थान भी इन्होंने दिखाया कि किस तरह से श्री राम जी ने उस हिरण को मारा था, क्योंकि वो एक राक्षस था। और उसके बाद इन्होंने दूसरा स्थान जो है वो दिखाया। इन्होंने कहा कि जब श्री राम जी जो थे वो वहां पे मौजूद थे वन में, और 14,000 जो है राक्षस जो है वो एक ही टाइम पर आए थे उनसे युद्ध करने के लिए, और एक भी उन तक नहीं पहुंच सका था। ऐसा उन्होंने मोहिनी जो बाण है उसका प्रयोग किया था, जिसकी वजह से वो सारे राक्षस जो भी थे उनका वध हो गया। और उसके बाद इन्होंने वो स्थान भी दिखाया है जहां पे श्री राम जी जो है वो महाराज सुग्रीव से मिले। फिर जटायु पक्षी का इन्होंने बताया। जटायु पक्षी जो है किस तरह से, हालांकि वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी जटायु पक्षी जो है उन्होंने प्रयास किया सीता माँ जी को बचाने के लिए। वो स्थान हमें देखने के लिए मिला है। आज भी जटायु पक्षी जो है उनकी प्रतिमा बनी हुई है और लोग जाते हैं दर्शन करने, और उनका एक पंख जो कटा हुआ है वो रामायण का वो सीन बिल्कुल आंखों के सामने याद दिलाता है। उसके बाद महाराज सुग्रीव और महाराज बाली जो है जिस गुफा में गए, वो गुफा इन्होंने दिखाई जहां पे उस राक्षस के साथ लड़े, और गलत फहमी वहां से जन्म लेगी बाली और सुग्रीव के दरमियान, और इसी गलत फहमी का जो है वो कह लें कि शत्रुता जो है दोनों भाइयों के दरमियान जो है वो दुश्मनी की वजह बनी। और फिर श्री राम जी को वो सारी कथा सुनने के लिए मिली, क्योंकि शबरी माता जी के आश्रम में जब वो पहुंचे तो उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि महाराज सुग्रीव जो है उन्हीं से आपको आगे का रास्ता जो है वो पता चलेगा। वहां पे मिले हनुमान जी, जहां पे उनको लेने के लिए आए वो स्थान इन्होंने दिखाया, और सारा मिलाप जो हुआ वो लेके गए श्री राम जी और लक्ष्मण जी को वहां पर। फिर सारी वार्तालाप हुई, सुग्रीव जो है उन्होंने बताया मेरे साथ किस तरह से हुआ। फिर बाली का वध हुआ।
बाली का जो वध हुआ ना, इस चीज को बाली जो है उसने उस वक्त बड़ा नाम शनाब बोला कि मेरे साथ आपने ज्यादती की है, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती, आपने मुझे पीछे से बाण मारा है। फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर रहा था, तुम गलत थे, तुम पापी थे, मैंने तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड जो है ना वो दिया है। क्योंकि एज अ राजा होने के नाते जो है वो जितने भी जीव जंतु उस एरिया में मौजूद हैं उन सब की रक्षा करना श्री राम जी की एक जिम्मेदारी में आता था, और उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। फिर जब हकीकत का पता चला बाली को, तो बाली ने माफी भी मांगी, और बाली ने फिर बड़ी खुशी से मौत को कबूल किया और अपने आप को भाग्यशाली भी माना कि श्री राम जी के हाथों उसको मृत्यु प्राप्त हुई है, तो मुक्ति उसे मिल गई। जाहिर सी बात है, सारे पापों से वो स्थान इन्होंने दिखाया। फिर जो है वो राम सेतु जो बड़ा मशहूर है, बताया जाता है कि वो एक पुल है जो समंदर के ऊपर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, वजह क्या थी? कहते हैं श्री राम जी ने जब समंदर देवता से रास्ता मांगा तो समंदर देवता जो है वो खुद सामने आ गए और उन्होंने कारण भी बताया कि क्या वजह है। और उसके बाद जो है वो ऐसे पत्थर जो है वो नल और नील जो है दोनों भाई जो हैं वो दोनों मंत्री थे, महाराज सुग्रीव के खास मंत्री थे। फिर वो श्री राम जी के ज़ाहिर सी बात है अलीन हो गए, क्योंकि महाराज सुग्रीव और श्री राम जी दोनों मित्र थे। फिर उनके सहायता से वो जो पत्थर लाए गए और वो सारा पुल बनाया गया। राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है और नल सेतु के नाम से भी उसकी पहचान है। उसके बारे में इन्होंने चर्चा की। फिर आगे हनुमान जी ने जो कारनामा किया वो तो सबको पता है कि उन्होंने किस तरह से वो गए वहां पर। पहले तो ताकते भूल गए थे, फिर जामवंत जी ने उन्हें याद करवाया, फिर वहां पे पहुंचे लंका में, अपनी पूंछ के माध्यम से उन्होंने पूरी लंका को नाको चने चिबुवा दिए थे। तो इस तरह से हुआ। फिर सारी रामायण जो है जी वो सुनकर यकीन जाने मजा आता है हमें तो। समझ लेकर रामायण जो है ना वो देख के सुन के इस तरह से जो है ना वो हमें रच गई हमारे दिमागों में कि हमें रामायण का एक एक सीन जो है ना अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता सकते हैं, मतलब इस तरह से याद हो गई है। लेकिन ये है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप लोगों के साथ ओपिनियन अपना शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि हमें मजा आया, हमें ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी है तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त स्टोरी और डॉक्यूमेंट्री है। और उस बात अगर की जाए ना कि इन्होंने बीच में थगेश भाई ने एक नई बात की है, जैसे जो जटायु पक्षी के बारे में वो बात कर रहे थे कि वो रूप भी धारण कर लेते थे। इस बारे में मुझे बताइएगा कि ये वाकई ही क्या ये, क्योंकि ये रामायण में जो है ना रमानंद सागर जी उन्होंने ये बात ऐड नहीं की। उन्होंने ओनली यहाँ तक ये दिखाया था कि जो उन्होंने आके युद्ध किया था रावण के साथ, युद्ध करके उनका एक पर जो है वो कट जाता है, ये बात उन्होंने ऐड नहीं की। पर थगेश भाई ने ये बात ऐड की है कि जो जटायु पक्षी था वो इंसानी रूप भी धारण कर सकता था, ये उसके पास शक्तियां मौजूद थी। इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो वो जरूर हमें बताइएगा। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।